कोई कंपनी वाला आता है पैसे, हम तो एक बिजनेसमैन को जानते थे, कोई इन्वेस्टमेंट करने के उद्देश्य से आया था और 6 महीना तक बड़ी घूमा और उसका चला गया। कहा कि जहाँ जा रहे हैं वो पूछ रहा है कि हमको कितना मिलेगा, हमको कितना मिलेगा। भैया ये भी शुरुआत में ये हाल है तो हम क्या करेंगे। आपने सपोज कीजिए आप एक कंपनी खोल दी है, फैक्ट्री खोल दी है, तब छोटा सा में तो फैक्ट्री खोलेंगे नहीं। अब वो जो बाउंड्री कराना है ना, आप नहीं करा सकते अपने से, उस एरिया का एक फिक्स होगा कि ये एरिया का ठेका यही लेते हैं। अब जो ईंटा बाहर 10 रुपये मिल रहा है ना, आप वहाँ 15 रुपये में खरीदेंगे। जो टाइल्स बाहर 400 का मिल रहा है, आपको उससे टाइल्स खरीदना है, वो 700 में देगा आपको, फिक्स है। तो इसे करते करते सब वहाँ से भागने लगे। और ये चीज़ें है ना, बड़ा इंसान कुछ बोल नहीं पाता है, वो चुपके से अपना रास्ता लेके निकल जाता है। तो इस सबको पता है, सब इस सिस्टम का ऐसा बदलता का है नहीं, सबको मजा मिल रहा है, इसलिए कोई नहीं, सब में बट रहा है और पब्लिक उसी हिसाब से। जब तक पब्लिक नहीं बदलेंगे, सोचिए वहाँ देवर भाभी का अश्लील गाना मिलियन में जाकर रिकॉर्ड बना देता है। हाँ, मतलब बिहार का इमेज होगा ढोंडी चाटना। यही सब चीज़ तो रह गया है यहाँ पे, बेशर्मी हो गई है ये चीज़ें। इस पे सरकार सेंसर बोर्ड ये सब नहीं लगा पाई है। तो कितना शर्म की बात है कि अश्लील गाने ट्रेंडिंग पे चले जा रहे हैं, नंबर 1 चलते, सारे नंबर 1 चले जा रहे हैं। तो ये हो गया। एक सिंगर से हम मिले तो उसने वो अश्लील गाने गाता था, तो इत्तेफाक से कहीं ऐसे मुलाकात हो गई किसी पार्टी फंक्शन में, वो भी आया हुआ था। तो हम कहे तो कहे खान सर अगर हम लोग सब गाना गाने लगे तो कोई सुनबे नहीं करेगा। हम कहे इसका अलग रोना है भाई, ये तो हम ही को समझा रहा है। हम कहेंगे भाई अब क्या करें, हम कह रहे हैं कि हम सब गाना गाए हैं, अलग दिखाने कि देखिए इसको कितना लोग देखे हैं, इसको कितना देखे, 2-4-10% का अंतर रहता तो समझ में आता, उसको कोई देखबे नहीं किया। तो मतलब हमने गिरने को उत्थान मान लिया है। हाँ, यही सही से कहानी है। अच्छा, बिहार में जातिवाद आपको लगता है कब वो खत्म होगा? जात पात खत्म क्यों नहीं हो जाएगा? एजुकेशन अभी देखे क्या है ना, जो समाज में ना जो एक 20-25% लोग होते हैं वो हमेशा प्रोग्रेसिव सोच के होते हैं, बट उनकी जनसंख्या बड़ा धीमी गति से बढ़ रही होती है। और समाज में जो रूढ़िवादी सोच के लोग होते हैं ना, उनकी संख्या एक तो पहले से ज़्यादा है और उनकी संख्या भी बड़ी बढ़ रही होती है। और समाज में वही चारों और ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। तो ऐसा लगता है ये समाज ही नहीं बदल रहा है, बट धीरे धीरे समाज वहाँ भी बदल रहा है। मैं बिहार में कई नेताओं का मैंने पॉडकास्ट किया, तो उसमें एक बीच में डेटा आया था कि बिहार में 1200-1300 परिवार है जिनके परिवार के लोग ही 70-80-90% बिहार में सांसद, मंत्री, उप मुख्यमंत्री बनते जा रहे हैं। ये पूरे इंडिया की बात यही है, यूपी में भी तो वही है कि वो डायनेस्टी चलती आती है। तो कोई जरूरी नहीं कि केवल आप बिहार को ही बोलिएगा, यूपी में कोई भी बड़ा नेता देखिएगा उसके या तो फादर नेता होंगे या तो उसका बेटा आ गया होगा। तो अगर सिस्टम चेंज करना है, जैसे आपने कहा ना कि टॉप पे जाओ, टॉप पे जाके नीचे बदलाव करो, तो पॉलिटिक्स में आना पड़ेगा या दूर रहकर भी हो सकता है? चीज़ें सही हो जाती हैं तो दूर से ही कर सकते हैं। अकाउंटेबिलिटी तय कर दीजिए। जैसे मान के चलिए आप राशन कार्ड बनवाने के लिए गए तो उसका या तो 15 दिन के अंदर बनाओ या तो प्रॉपर रीजन देके रिजेक्ट करो। बट यहाँ क्या ना, ओपन है, वो 15 दिन का 15 साल लगा देगा, तो फिर उसके लिए उसको पैसा देना पड़ता है। आपका आधार कार्ड में नाम गलत हो गया, 10 दिन के अंदर उसको सही करो या तो प्रॉपर रीजन देके खत्म करो। आप प्रॉपर लिख के दो कि इस रीजन से नहीं कर पा रहे हैं, देगा यहाँ पे। तो आपने क्या किया ना, टाइमिंग नहीं रखा है, जिस वजह से अधिकारी का मन बढ़ा हुआ है। अच्छा तुमको जरूरत है, आप बताते हैं तुमको, अब हो गया वही काम यहाँ पे। जब